क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बौखलाई भारतीय जनता पार्टी ने असम के लखीमपुर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हमला करवाया है? यह सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये गंभीर आरोप कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस लगा रही है। दोस्तों, सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में जय श्री राम के नारे लगाकर हमला किया जा रहा है जब राहुल गांधी का जो कारवां है और उस कारवे से जुड़ी जो गाड़ियां थी वो गुजर रही थी। पार्टी के नेता श्रीनिवास क्या कहते हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। वो कह रहे हैं ये तस्वीरें असम के लखीमपुर की हैं, जहां से आज भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। देर रात भाजपा के गुंडों ने पूरे लखीमपुर में पुलिस के संरक्षण में उत्पात मचाया, हमारी गाड़ियों पर हमला किया, पूरे रूट पर पोस्टर्स बैनर फाड़े और पुलिस तमाशा देखती रही। एक यात्रा से इतना डर। दोस्तों, श्रीनिवास ने इन तस्वीरों को भी पेश किया है। आप देख सकते हैं फटे हुए पोस्टर्स और बैनर। ये तमाम पोस्टर्स न्याय यात्रा के पोस्टर्स हैं। इसमें राहुल गांधी की तस्वीरें हैं, मगर इन्हें कई जगहों पर असम में फाड़ दिया गया है। सवाल ये कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या ये असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की बौखलाहट का नतीजा है? वो हेमंत बिस्व शर्मा जो एक जमाने में कांग्रेस में हुआ करते थे, वो हेमंत बिस्व शर्मा जिनके खिलाफ कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे, मगर फिर उनको समझ आया कि अगर इन आरोपों से बचना है तो भाजपा में शामिल हो लिया जाए, और नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जैसे ही असम में प्रवेश किया था, उन्होंने करारा हमला बोला था हेमंत बिस्व शर्मा पर। क्या ये जो हमला हुआ है, क्या उसी बौखलाहट का नतीजा है? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है। क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। दोस्तों, यही नहीं, कांग्रेस लगातार कह रही है कि किस तरह से तमाम बड़े बड़े घोटालों में हेमंत बिस्व शर्मा का सीधा नाम है, और हेमंत बिस्व शर्मा ने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए वो भाजपा में शामिल हुए। कौन कौन से घोटाले हैं? पीपीई किट घोटाला, शारदा घोटाला, भूमि घोटाला, सब्सिडी घोटाला। और जब कांग्रेस ये लगातार हमला कर रही थी, तभी हेमंत बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर कई अनर्गल आरोप लगाए। मसलन उनके इस बयान के मुताबिक ये जो पूरी यात्रा है वो दरअसल हिंदू विरोधी है। उनका कहना था ये पूरी यात्रा हिंदू विरोधी है और मुसलमानों की तुष्टीकरण करती है। हालांकि उनका यह आरोप और इसकी क्या जमीन है वो समझ के परे है, क्योंकि आप जानते हैं 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और उसमें कांग्रेस ने न जाने का फैसला किया है। अब उसे लगातार भाजपा कांग्रेस पर हमला बोल रही है, जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि हम जो इस यात्रा में नहीं जा रहे हैं उसकी वजह यह है कि ये जो पूरा का पूरा आयोजन है वो कहीं ना कहीं भाजपा का राजनीतिक मंच बनकर रह गया है। क्योंकि आपको कहीं और नहीं देखना, इन तस्वीरों को देखिए। ये अयोध्या के एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें हैं। इसमें आप देख सकते हैं बाकायदा बिजली के खंभों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स लगे हुए हैं और हमारे आराध्य श्री राम से ज्यादा कटआउट्स लगे हुए हैं। कांग्रेस यही तो मुद्दा उठा रही है, भाजपा शंकराचार्यों की नहीं सुन रही है। अब ये तमाम मुद्दे कांग्रेस रख रही है, मगर भाजपा फिर भी कांग्रेस को जो है हिंदू विरोधी बता रही है, और इसमें साथ मिल रहा है उन्हें मीडिया का भी। मीडिया भी लगातार इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही है। बहरहाल इसी बात को हेमंत बिस्व शर्मा भी लगातार उठा रहे हैं, मगर कांग्रेस लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्हें घेर रही है। याद दिलाया जा रहा है
अमित शाह की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा के भ्रष्टाचार पर उनसे सवाल पूछा गया था, मगर उनके पास कोई शब्द नहीं थे। पवन खेरा ने और सुप्रिया श्रीनेत ने ये जो वीडियो क्लिप है अमित शाह का उसे पेश किया है और इससे और भी ज्यादा बौखलाहट बढ़ रही है हेमंत बिस्व शर्मा की। वो क्लिप फिर से देखते हैं दोस्तों। शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया। अमित भाई जवाब नहीं। जी मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका, इस तरह से क्वेश्चन नहीं करता। दोस्तों ये जो हमला हुआ है, जाहिर सी बात है कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जयराम रमेश हों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हों, सबने सख्त तेवर अपनाए हैं। कांग्रेस जो आधिकारिक बयान दिया है उसके मुताबिक वो क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि असम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के वाहनों पर हमला हुआ। कांग्रेस ने कहा कि शुक्रवार रात युवा कांग्रेस से जुड़े वाहनों में तोड़फोड़ के लिए भाजपा युवा मोर्चा जो है जिम्मेदार है। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें पूरी घटना कैद है, जिसमें कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की तस्वीर से छेड़छाड़ की जा रही है। यात्रा से पहले लखीमपुर में राहुल गांधी के कटआउट और बैनर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, मगर दोस्तों आप भी जानते हैं कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काएगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। अंग्रेजी में उसका बयान है, वी स्ट्रांगली कंडेम द शेमफुल अटैक ऑन द भारत जोड़ो न्याय यात्रा vehicles and tearing of Congress party banners and posters by BJP goons in Lakhimpur, Assam. In the last 10 years, BJP has attempted to trample and demolish every right and justice guaranteed by the Constitution to the people of India. It wants to subjugate their voices, thereby hijacking democracy. क्या कह रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपके स्क्रीन पर? वो कह रहे हैं कि पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का श्री राहुल गांधी व भारत जोड़ो यात्रा पर दुर्भावनापूर्ण बयान, और अब भाजपाइयों द्वारा असम के लखीमपुर में यात्रा पर कायराना हमला भाजपा की चाल, चरित्र व चेहरे को उजागर कर रहा है। ये कृत्य साफ दर्शा रहा है कि भाजपा देश की आवाज भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कितनी भयभीत हो चुकी है। हम इस हमले की कठोर निंदा करते हैं। जनाधिकार का यह महारथ निर्भयता के साथ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेगा, न्याय का हक मिलने तक। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी, तब चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे संबित पात्रा हो या फिर अमित शाह, सब ने राहुल गांधी की उस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में भ्रामक बयान दिए थे। आपको याद होगा स्मृति ईरानी ने तो यह तक कहा था कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद का अपमान किया था। उन्होंने अपनी यात्रा जो है उसमें स्वामी विवेकानंद के सामने उन्होंने सिर नहीं झुकाया था, जबकि आप जानते हैं दोस्तों ये तस्वीर उसकी बांधी है। स्मृति ईरानी साफ तौर पर झूठ बोल रही हैं। याद है आपको, राहुल गांधी एक छोटी सी लड़की का हाथ पकड़कर चल रहे थे, मगर संबित पात्रा को उसमें भी एक अश्लील विचार आ गया, उसमें भी उन्हें तुष्टिकरण की सोच सामने उभर कर आई। आपको याद है पार्टी के एक और नेता, तमिलनाडु के आईटी सेल का जो मुखिया था, राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी के हाथ को देख रहे थे, उनकी मेहंदी को देख रहे थे, उस पर भी अश्लील टिप्पणी की गई थी। और उस वक्त आपको याद होगा पूरा प्रचार तंत्र अनर्गल जो है प्रोपेगेंडा चला रहा था। मध्य प्रदेश में यात्रा प्रवेश करती है, तब यह कहा गया था कि भाई यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सरासर झूठ था, कोई प्रमाण सामने उभर कर नहीं आया, और इस झूठ को किसी और ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैलाने में मदद की थी। बड़ा सवाल यह कि क्या झूठ के अलावा भाजपा के पास कोई रास्ता नहीं है? और यह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बार बार किया गया। प्रचार तक तो बात समझ आती है, अब बात आगे बढ़ रही है, बात हिंसा तक आ रही है। इसकी चर्चा आप कहीं नहीं देख रहे हैं दोस्तों, मगर अगर इस तरह का हमला हुआ है और इसके पीछे अगर भाजपा का हाथ है तो यह बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि हम ये ना भूलें अब हम 22 जनवरी की तरफ बढ़ रहे हैं। 22 जनवरी यानी कि श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। माहौल को वैसे ही उग्र किया जा रहा है। 22 जनवरी के बाद फिर हम लोकसभा चुनावों की कैंपेनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, माहौल फिर उग्र किया जाएगा।
इन तमाम चीजों के चलते राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो रही है। अब अगर इस न्याय यात्रा के दौरान फिर से हिंसा होती है तो जिम्मेदार कौन? माहौल को कौन भड़का रहा है? क्या पुलिस जिन लोगों ने हमला किया है उन पर वो कार्रवाई कर रही है? क्या इस पर चुपचाप आंखें बंद करके तमाशा देखा जा सकता है? यह तस्वीर अपने आप में बहुत चिंताजनक है और यह आगे बढ़ सकती है, क्योंकि हम ये ना भूलें, राहुल गांधी बेशक इस यात्रा में बस में बैठकर चल रहे हैं, मगर इसी यात्रा के दौरान कई बार वो खुले में भी चलते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा 100% चाक चौबंद नहीं है। लिहाजा भाजपा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी भी सूरत में माहौल को ना भड़काए। उसके जो कार्यकर्ता हैं, अगर उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया है तो इससे बाज आएं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है। मैं जानता हूं कि भाजपा की डिक्शनरी में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, मगर उन्हें समझना पड़ेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।